हेलो जॉब सीकर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। वो सारे स्टूडेंट जो प्लेसमेंट ड्राइव्स के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स को एक करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज है। आईबीपीएस हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द बैंक पीओ ऑफिसर, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको आप कंप्लीट करके मैनेजमेंट रोल पे जाते हो, आप एज अ मैनेजर वर्क करते हो। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पूरा ही सेम है जैसा कि आपका प्लेसमेंट ड्राइव्स में होता है, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस। ठीक है, अब पीएसयू बैंक में आप जॉब लेके एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका पैकेज होने वाला है 12 एलपीओ। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट्स एक गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलते हैं। तो डायरेक्ट मैं लेके चलता हूं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम द आईबीपीएस। हम इन डिटेल बात करेंगे आज, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यहाँ पे सिलेबस क्या आने वाला है और पूरा प्रिपरेशन रिसोर्सेस कहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये डायरेक्ट मैं आपको पेज पे लेके चलता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ आईबीपीएस की तरफ से। ये पर्टिकुलर पीडीएफ दे हैव रिलीज। तो नोटिफिकेशन में कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर बैंक। तो यहाँ पे आईबीपीएस जो बॉडी है, ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है जो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स, बेसिकली बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स आप देखोगे वो सब कंडक्ट कराती है। ठीक है, यहाँ पे डेट शीट को देख लेते हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पहले होगी आपकी अगस्त 2025, और आपका जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा यानी कि प्री एग्जाम होगा वो आपका अगस्त 2025 में शेड्यूल है। लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी 21 ऑफ जुलाई। तो 21 ऑफ जुलाई से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर देना। मेंस एग्जाम की बात करें तो अक्टूबर में होगा ये, और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह होने वाला है, कंडक्शन ऑफ द इंटरव्यू होगा, वो नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है। बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट पर्टिकुलर टैब्स पे इसको ओपन कर लिया जिससे आपका टाइम बच जाए और मैं आपको पूरा चीजें कन्वे कर सकूं। तो सबसे पहले तो आप देख लो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक क्या होंगे, इनकी कट ऑफ्स होती है, और एज पर द डिमांड, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आपको इन्हीं बैंक्स में पोस्टिंग मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। बात कर लेते हैं सैलरी, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो मोटिवेशन होता है, सबसे बड़ा जो हमारा सिलेक्शन, हमारा एप्लीकेशन के लिए सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन या रोल रहता है, वो ये रहता है कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी यहाँ पे बेसिक ही आपकी बहुत अच्छी है, दैट इज 48,480। इसके एडिशनल आपको अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलते हैं, तो आपकी जो फाइनल सैलरी बनती है विच वुड बी समवॉट अराउंड 90 to 1 लाख। ठीक है, तो आपकी मंथली जो सैलरी बनेगी वो 90,000 to 1 लाख के बीच में बनती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एज हमारी क्या होनी चाहिए। तो एज आपकी मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम वुड बी 30 ईयर्स। इसके बाद अगर आप पर्टिकुलर इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। सपोज आप SC/ST हो तो यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। स्टूडेंट फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस विच आर नॉन क्रीमी लेयर तो उनको 3 ईयर्स का, और डिसेबिलिटी आपका है तो 10 ईयर्स का। कुछ और पॉइंटर्स आपको गिवन है, आप इसको चेकआउट कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं, तो आपका किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपकी डिग्री आने को है, और अगर आप इफ डिग्री इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर 21 ऑफ जुलाई तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज देख लो, आपका 60% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, 60% आपके होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे है, कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 30, मीडियम ऑफ एग्जाम वुड बी इंग्लिश, टाइम एलोकेटेड 20 मिनट्स। क्वांट्स और रीजनिंग जो कि प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी कॉमन सेक्शन है, वहां पे भी 35 ईच क्वेश्चंस होंगे, एंड मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 30 एंड 40 हियर। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, आपका एलोकेटेड टाइम वुड बी सेम। कंपोजिट टाइम देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन द पर्टिकुलर स्पीड। तो स्पीड आपका फैक्टर रहेगा जिसके भी पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरली 3 सेक्शंस आने वाले हैं, दैट इज ग्रामर, तो आपका ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और इसके अलावा आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर इन डिटेल हम बात करें क्वांट्स पार्ट में, तो क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक आएगा। ठीक है,
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपकी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आएगा, ठीक। और इसके साथ में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट के क्वेश्चंस आएगा। रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक होगी, तो यहाँ पे पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और जनरल रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आ जाएगा। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल रही है, स्लॉगिज्म जैसे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मेंस एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंस अब प्री आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 8 टाइम्स स्टूडेंट को यहाँ पे दे विल कॉल फॉर द मेंस, पर्टिकुलरली मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये मेंस का पार्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 50। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस, 40 वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स। 35 क्वेश्चंस आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के मिलेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। डिस्क्रिप्टिव में भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके नंबर ऑफ पर्टिकुलर आपका वेटेज होगा 25। कंपोजिट टाइम देख लो आप, यहाँ पे 160 मिनट्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यहाँ पे 30 मिनट्स का, ठीक है। इसके बाद आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह भी होगा। तो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पे दे विल इवैल्यूएट योर पर्सनालिटी, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल वगैरह मेंशन करोगे, उसके बिहाफ पे वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। कुछ और चीजें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू में कैसे क्या है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, जितने नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा उसका 3 टाइम्स, ठीक है। द रिलेटिव वेटेज फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80:20, तो इसको भी कंसीडर करना। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में यू नीड टू पे सम फीस, तो यहाँ पे भी यू हैड टू पे द फीस ऑफ 850 रुपीज और 175 फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग टू SC ST एंड PWD कैंडिडेट। अब कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एंड यू हैव टू गो टू द होम पेज विद द लिंक ऑफ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपको ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 by 1 सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करके इसको सबमिट करोगे, ठीक है। काफी टाइम लगेगा आपको 30 मिनट्स के राउंड में फॉर्म फिलिंग में, तो मेक श्योर आप इसको बहुत ही अच्छे से फिल करना। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो डिफरेंट पर्टिकुलर यहाँ पे बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर अभी एज ऑफ नाउ जो टोटल वैकेंसीज दे हैव रिलीज इज 5208, बट आप देख सकते हो बहुत सारी वैकेंसीज बहुत सारे बैंक में अभी नॉन रिपोर्टिंग है। नॉन रिपोर्टिंग मतलब अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है। हर एक बैंक को पर्टिकुलर IBPS को सेंड करना होता है कि वहां पे कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोजीशन पे हायरिंग होनी है, बट अभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। तो आप मान के चलो ये अभी नंबर और ज्यादा इंक्रीज होंगे, और समवट अराउंड 6500 तक ये इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो काफी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपटीशन लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। अब आते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के लिए। तो फॉर योर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अड्डा कैन हेल्प यू आउट। आप ऑल कोर्सेज में जाना, और यहाँ पे देखो स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट में जाओगे, ठीक। आप कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अप स्किलिंग होती है, और साथ में आप कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीजें आप सीखते हो। तो आपको अगर इंडस्ट्री रिलेवेंट बनना है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, सबके लिए आपको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए, साथ में क्वांट्स पार्ट भी आना चाहिए। तो आप क्वांट्स पार्ट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सबकी वर्बल, लॉजिकल आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना होगा, कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड फॉर प्लेसमेंट, इस ऑप्शन में चले जाना। यहाँ पे देखो आपको रिकॉर्डेड सेशन सारे मिल जाएंगे, ऑनलाइन सेशंस मिलते हैं जिसमें कि 188 वीडियोस होंगे, जिससे आप सारी की सारी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हो। टाइम कम है, खुद से प्रिपरेशन करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में एक तो सब आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, राइट, और आपके रिसोर्सेज इधर उधर हो जाएंगे।
So if you want to collate all the particular resources and want a full-fledged preparation in a very structured way, in a very routine way, तो आप ये particular course को avail कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउट क्लासेस से लेके सब कुछ मिल जाएगा। ब्रीफली आपको यहाँ पे बताया गया है जितने भी पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स फॉर डिफरेंट प्लेसमेंट ड्राइव्स, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सब कुछ कोर्स कवर है। इसके अलावा आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फैसिलिटी है, तो आप पहले खुद से पढ़ो यहाँ पे और फिर उसके बाद जाके आप अपने इवेल्युएट कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। These courses are designed and framed by expert faculties, हाई क्वालिटी वीडियो मटेरियल मिलेगा, सेल्फ पेस लर्निंग होगी और डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी है, किसी भी डिवाइस से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप पूछोगे इसमें हाउ आई कैन हेल्प यू, तो सिंपली यू कैन अवेल द कोर्स एट अ वेरी वेरी मिनिमम प्राइस। आपको करना क्या होगा, सिंपली यू कैन टेक अवेल द पर्टिकुलर कोर्स विथ माई कूपन कोड, दैट इज दिव्यांग 17। बस आपको दिव्यांग 17 यूज करना है और इस कूपन कोड के साथ में आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं आपको, राइट। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिव्यांग 17 प्रेस करना है। अच्छा, देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द पर्टिकुलर डिजिटल स्क्रीन, अभी हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो। आप मेरा कूपन कोड यूज कर लो, ठीक है। अब इसमें जैसे ही कूपन कोड आप यूज करते हो और यहाँ पे आप फिल करते हो DIVYANK17, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही कम प्राइस में इस पर्टिकुलर कूपन कोड को यूज करके आप इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हो और इससे आप अपनी फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर every sort of examination, whether you are targeting placement drives for any product based company or for any mass recruiter, या फिर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज की प्रिपरेशन करो या फिर इवन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सबके लिए बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। पूरा कॉन्ट्स आप यहीं से पढ़ लोगे। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर video with among your friends, and if you like our work, if you find our work informative and knowledgeable, you can share it among your friends as well, and you can share it to the other like study group as well, so that maximum student can avail the benefit of this particular platform, because our agenda, our particular motive is your selection to your dream company at a dream package. Thank you all the best.